मैं आपके पाँव के नीचे आग जला दूं, आप बैठ सकते हैं इस जगह पर, क्योंकि पाँव के नीचे क्या लगी है? आग लगी है। फायर आपकी नीड है। मैंने 2024 शुरू होने से पहले ही कहा था, कौन सा साल है? फायर चाहिए। आधा साल ये खत्म हो चुका है। आप कितनी फायर में चल सके, कितनी फायर में आप बने रहे हैं, कितनी फायर को आपने बना के रखा। आपके घर पे कोई बीमार हो सकता है, हर एक व्यक्ति का केस अलग है। किसी की रिपोर्ट में कैंसर है, किसी के हस्बैंड से कोई लड़ाई झगड़ा है, किसी के घर पे नशा है, किसी घर पे बीमारी है, किसी का हस्बैंड उसकी बात नहीं सुन रहा, किसी की वाइफ उसकी बात नहीं सुन रही, किसी का बच्चा, किसी का बेटा पढ़ाई में वीक है, घर पे कोई जायदाद का केस है, कोर्ट केस है। हर व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है? अलग अलग है, पर उसका आंसर है क्या? हुआ है फायर। आपको फायर चाहिए। दुनिया का क्या सोचना है? हाँ जी, ये लड़की अच्छी नौकरी कर रही है, हाँ इसका घर बना हुआ है, हाँ कोई टेंशन नहीं है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। ये लड़का क्या कर रहा है? हाँ इसकी नौकरी लग चुकी है, घर बना हुआ है, सब कुछ है, शादी कर देनी चाहिए। पर मैं आपको आपका अगुआ होने के नाते बताता हूं, अगर आपके पास गाड़ी है, बंगला है, घर में अच्छी टाइल लगी है, एसी लगा है, एलईडी लगी है, पर अगर आपकी जिंदगी में फायर नहीं है, जो भी आप काम करोगे वो संघर्ष देगा आपको, वो सिर दर्द देगा आपको। क्यों परमेश्वर यहां पर आग से बपतिस्मा देने की बात कर रहे हैं? क्योंकि फायर हमारी नीड है। पढ़ेंगे इस वचन को। तो यूहन्ना ने उन सबसे उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का मतलब उसके लेसिस, उसके तस्मे खोल सकूं। वह तुम्हें किससे? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। एक वचन पढ़ेंगे लूका 1 अध्याय उसका 5 वचन से। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वे दोनों परमेश्वर के सामने पापी थे, धर्मी थे, और प्रभु की थोड़ी थोड़ी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। प्रभु की सारी आज्ञाओं पर निर्दोष चलने वाले थे। निर्दोष चलने वाले मतलब जब चर्च में बोले थे कि प्रार्थना करो, प्रार्थना में वफादार थे, बोने में वफादार थे, हर चीज में वफादार थे, सेवा में वफादार थे। उनके कोई भी संतान ना थी। जो भी हमने वचन पढ़ा, ये है यहां पर प्रॉब्लम आ गई है। उनके कोई भी संतान ना थी, ये आ गई प्रॉब्लम। वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, वो नहीं प्रॉब्लम है। उनके कोई भी संतान है, उनकी कोई भी संतान ना थी। हाँ जी, आगे। क्योंकि एलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। दोनों क्या थे? बूढ़े हो गए, पर बच्चा नहीं है। पापी थे, नशा करते थे, प्रभु के सारे वचनों को मानते थे। वे अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। मजा तो अब आया आगे वचन पढ़ने का कि पता चला कि दोनों चर्च में वॉलंटियर है, सेवादार है। तो याजकों की रीति के अनुसार उनके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाएं। जैसे हम देखते हैं कई चर्चिल में कैंडल जलाई जाती है, वैसे एक धूप जलाने का उस टाइम सिस्टम होता था कि इसकी ड्यूटी आज ये जाके कैंडल लाइट करेगा अंदर जाके। तो याजकों की रीति के अनुसार उनके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना
सुन ली गई है, और तेरी पत्नी अलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम कौन रखना? यूहन्ना रखना। ये यूहन्ना कौन है जिसने किसको बपतिस्मा दिया था? यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। जब फायर आती है अपमान दूर होता है, जब फायर आती है इज्जत बढ़ जाती है। क्या चाहिए? पैसा चाहिए? क्या चाहिए? वो लोग जो बोलते हैं पैसा हर मुसीबत का हल है, और जब वो उस मुसीबत में पड़ जाते हैं और उनके पास इनफ पैसा होता है, फिर वो कहते हैं कि पैसे से भी हल नहीं हो रहा। जीसस क्राइस्ट हर मुसीबत का हल है। जोर से क्लैपिंग करो उसके लिए। यहां पर आप ज़करिया और अलिशबा को देखो, बूढ़े हो गए हैं पर प्रभु के घर पे क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, दरी धो रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, कमर दर्द हो रही है पर पतीला धो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने स्थान को छोड़े, पढ़ेंगे भजन संहिता 91 उसका पहला, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में उठे बैठे करे। जो 1 2 3 बोलूंगा, सभी जन एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह स्वर्ग शक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। एक माँ जब उसका बच्चा नशा करता है वो ठिकाना नहीं पाती। एक लड़का जवान जिसको अपने घर की जिम्मेदारी समझनी चाहिए और कमा के अपना घर चलाना चाहिए, वही लड़का क्या कर रहा है? अपने घर का सिलेंडर बेच रहा है, अपने घर का पंखा बेच रहा है, अपने घर की चीजें बेच रहा है और दारू पी रहा है। ये शैतान काम कर रहा है। प्रॉब्लम नहीं है कि आपके घर पे कोई नशा करता है, प्रॉब्लम नहीं है कि आप चंगाई से बांझ है, छुटकारे से बांझ है, आशीष से बांझ है। प्रॉब्लम ये है कि अगर उस फैमिली में एक भी जन खुदावन के छाए हुए स्थान के तले बैठा रहे, तो वह क्या करेगा? वह ठिकाना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अलिशबा और ज़करिया की लाइफ से ये चीज सीखते हैं, वो अपने स्थान पे क्या किए? बैठे रहे। वो स्थान विश्वासी का हो सकता है, वो स्थान वॉलंटियर का हो सकता है, वो स्थान किसी भी चीज का हो सकता है। कोई कहीं पे क्रूसेड था और हमारे चर्च का एक वॉलंटियर चर्च का कार्ड डाल के वहां ड्यूटी करने गया हुआ उनके क्रूसेड पे। मेरे को पता चला, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने स्थान को छोड़ेंगे हम ठिकाने को गवाएंगे। इसके नीचे जितने भी वायदे हुए हैं, मैं ये सोचता हूं कि अलिशबा को भी अगर जगह जगह मुंह मारने का चस्का पड़ा होता, क्या वो बच्चा पाती? नहीं। आज प्रॉब्लम क्या है? संडे को हम किसी चर्च में है, मंडे को ऑनलाइन हम कोई और सुन रहे हैं, ट्यूसडे को हमको वो पसंद है। प्रॉब्लम क्या है? जब एक बच्चा अपने पापा को बोलता है बाजार जाके, हाँ पापा मुझे किंडर जॉय चाहिए, मुझे मैड एंगल्स चाहिए, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मुझे स्टिंग पीनी है, मुझे ये पीना है। बाप कहता है फ्रूट खा, ये खा, खाना खा। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मैगी चाहिए। पर बाप जानता है ये चीज इसकी सेहत के लिए हानिकारक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 2024 शुरू होते ही मैंने इस पुलपिट से घोषणा की थी कि जो लोग अपने स्थान को छोड़ेंगे नहीं, वो ठिकाने को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, वो ग्रेस को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जहां जाओगे ग्रेस आपको फॉलो करेगी यीशु मसीह के नाम में, फेवर आपको फॉलो करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रॉब्लम क्या है? जब हम YouTube पे प्रचार सुनना चाहेंगे, हम वही प्रचार टाइप करेंगे जो हमको काटे ना, जो हमको चुभे ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अलिशबा उठ, आज उधर चल रहे हैं, आज उधर चल रहे हैं, उधर का भी देख रहे हैं। कहते चर्च आए फर्क नहीं पड़ा,
और चर्च है, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। लोग कहते ये देख, ये चर्च आ रही है, इसने कैसे कपड़े पहने हैं, ये चर्च आ रही है, इसने चुन्नी सिर पे नहीं ली। बेवकूफ लोगों, जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो वो आस्ता आस्ता सीखता है। क्या जिस दिन आप स्कूल से, घर से स्कूल के व्हाइट यूनिफॉर्म डाल के, तो आप स्कूल से गंदी करके आए यूनिफॉर्म, तो आपकी माँ ने आपको लगाया तमाचा, चल यूनिफॉर्म धो के ला, ऐसा था, ऐसा था? उसने धो के दी या नहीं? तो अगर अगले दिन दोबारा आपने यूनिफॉर्म गंदी की तो उसने क्या किया? छोड़ दिया? रोज गंदी की, रोज धोई। जितनी बारी आप पाप करके गिरते जाओगे, आप पाप करने पर मजबूर हो, वो दया करने से मशहूर है। आप गिरोगे वो उठाएगा, आप गिरोगे वो उठाएगा। आप नशे में गिरते जाओगे, वो आपको उठाता जाएगा। आप गिरोगे वो आपको उठाएगा। आप मरोगे वो जीवन देगा। आप बीमार होगे वो चंगा करेगा। आप जकड़ोगे वो छुटकारा दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। जब आपका बच्चा नर्सरी क्लास में जाता है तो आप घर आते ही उससे ये नहीं पूछते कि 2 का टेबल सुना, चल 10 का टेबल सुना। अभी उसने स्टार्ट किया पढ़ना। इसलिए हमको यदि कोई भी मसीह में नया चलना शुरू हो, उसको जज नहीं करना चाहिए। उसकी यूनिफॉर्म गंदी हो रही है, यूनिफॉर्म गंदी हो रही है, बाप रोज धो रहा है, पर एक दिन ऐसा आता है वो अपने कपड़ा बचा के हर चीज करता है। उसको पता है मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्योंकि मुझे खुद धोने हैं। एक टाइम था मेरी माँ प्रेस करती थी, आज मुझे ये खुद प्रेस करना है। हालेलुया। अगर आप नशा करते हो और चर्च आए दोबारा नशे में गिर के, तो क्या चर्च आना छोड़ देना है? छोड़ देना है? आपकी यूनिफॉर्म गंदी हो रही है, बाप धो रहा है, गंदी हो रही है, धो रहा है। एक दिन आप साफ रखने भी सीख जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग क्या है, वो एक संडे आएंगे, फिर उनको पता चलेगा ले हैंड है, फिर वो उस दिन आएंगे। आज प्रभु भोज है, वो तब आएंगे। वो बने नहीं हुए अपने स्थान पे। इसलिए वो जो वायदे नीचे लिखे हैं, क्या वायदा लिखा है? ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। उनकी हानि होती है क्योंकि वो अपने स्थान पे बने नहीं रहे। ये सारे वायदे करने से पहले प्रभु ने ऊपर लिखा है कि अगर तू बना रहे अपने स्थान के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं। चर्च का स्थान रॉयल चॉइस हॉल ऑपोजिट अलेक्जेंडर मेमोरियल स्कूल, ईदगाह रोड, जम्मू।